दुरा बलक दीदा ना मौजूद, उस चीज़ के लिए, उस वक्त के लिए, उस दूसरे मिसरे के लिए तैयार किया गया। शहजादी ज़ेबुन्निसा जो है वो 20 शवाल 1047 हिजरी को दक्कन में पैदा हुई। आलमगीर शहनशाह, आपने नाम तो सुना होगा, हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तारीख पे आपकी नज़र होगी। पहला वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुग़ल शहज़ादी के हवाले से, ईरान के एक शहज़ादे का। ईरान का एक शहज़ादा जो शायर था, एक मरतबा उसने एक मिसरा लिखा। जैसे 2 मिसरे लिख के एक शेर मुकम्मल करते हैं। मिसरा ऊला जिसे कहते हैं, पहला मिसरा ऊला तो हो गया, लेकिन मिसरा सानी जो है ना, उससे ना लिखा गया। उसकी समझ से बात बाहर थी। बाज़ औक़ात होता है कि शोराज, उनकी जो समझ है ना किसी जगह पे अटक जाती है, या दूसरा मिसरा जो है वो कहने में हो सकता है दिनों लग जाएं, महीने लग जाएं, साल भी लग सकते हैं। तो शहज़ादा जो था उसने मिसरा ऊला तो कह दिया, लेकिन मिसरा सानी जो है ना वो उससे ना हो सका। शहज़ादे ने पहला मिसरा जो मौजू किया था वो मिसरा कुछ यूँ था: दुरा बलक दीदा ना मौजूद, दुरा बलक दीदा ना मौजूद। दुनिया में काला हीरा जो है वो नापैद है, या यूँ समझें कि उसका वजूद है ही नहीं। किसी ने कभी नहीं देखा कि काले रंग का भी हीरा पाया जाता है। मिसरा ऊला हो गया, लेकिन मिसरा सानी जो है वो ना हो सका। बात चलते चलाते जो है वो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा के कानों तक भी पहुँची। शहज़ादी ज़ेबुन्निसा को उस वक्त महल के अंदर जो उनकी खिदमतगार थी, शहज़ादी चूँकि बहुत बड़ी शायरा थी, लेकिन शहज़ादी के पर्दे का ये आलम था कि उसे कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शहज़ादी जो है वो उस वक्त हार सिंगार कर रही है, शीशे के सामने बैठी है। ये अल्लाह पाक का करम था, और ये मौजज़ा होना था, या ये वक्त आना था, या उस शहज़ादी को उस चीज़ के लिए, उस वक्त के लिए, उस दूसरे मिसरे के लिए तैयार किया गया। शहज़ादी सुरमा डालने लगी तो खिदमतगार औरतों में से एक ने कहा कि एक शहज़ादा ईरान का रहने वाला है, और उसने एक पहला एक मिसरा कहा है, और उसका मिसरा सानी जो है ना उससे मौजू नहीं हो रहा। मिसरा ऊला जो है वो ये है कि दुरा बलक दीदा ना मौजूद। ऐसे में शहज़ादी ने वो सलाई जो थी, सुरमा आलूद सलाई, अपनी आँख में डाली, और जैसे ही मिसरे की तरफ उसका ध्यान गया, ज़रा सा उसका ध्यान भटका, तो वो सलाई जो है ना उसकी आँख में चुभ गई। जैसे ही उसकी आँख में वो सलाई चुभती है तो दोस्तों, सुरमा आलूद एक आंसू का कतरा जो है शहज़ादी के गाल पर टपकता है, और शहज़ादी ने वहीं बैठे बैठे दूसरा मिसरा मौजू कर दिया। शहज़ादे ने लिखा था पहला मिसरा ऊला ये था कि दुरा बलक दीदा ना मौजूद। तो शहज़ादी ने कहा, मगर अश्के बुताने सुरमा आलूद, मगर एक खूबसूरत आँख से सुरमे से भरा हुआ आंसू का कतरा है, वो काला हीरा ही तो है, वो काला मोती ही तो है। जब ये मिसरा उस शहज़ादी तक पहुंचाया गया कि ये दूसरा मिसरा जो है वो शहज़ादी ने मौजू किया है, तो शहज़ादी ने बड़ी कोशिश की, बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं एक बार जो है वो आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन शहज़ादी ज़ेबुन्निसा ने इनकार कर दिया। और उसने क्या कहा, उसने सिर्फ 4 इशार लिखकर शहज़ादे को जवाब के तौर पर भेजे। इशार फ़ारसी में ही है, मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं साथ इनका तर्जमा भी आप लोगों को बता देता हूँ। बुलबुल अज गुल बगज़र्त दर चमन बीनत मरा, बुते पुरस्ती के कुंद गर ब्राह्मण बीनत मरा, दर सुखन मख्फी चुबुए गुल दरे बरगे गुल, हर के दीदन मेल दारद वर सुखन बीनत मरा। अब इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि मेरे हुस्न जमाल का ये आलम है कि बुलबुल मुझे देख ले तो फूलों का पीछा छोड़ दे और मेरी तरफ लपक पड़े, ब्राह्मण मुझे देख ले तो बुत परस्ती से ही हाथ उठा ले और मेरी पूजा करने लगे, मगर मैं एक पोशीदा हस्ती हूँ और नायाब हस्ती हूँ, मैं किसी से नहीं मिल सकती। हाँ, मैं अपने शेर व सुखन में मौजूद हूँ। जिस तरह फूलों में खुशबू नज़र नहीं आती, उसी तरह मैं भी अपनी झलक किसी को नहीं दिखलाती। अलबत्ता अगर कोई ढूंढना चाहे तो मुझे मेरे कलाम में देख ले, क्योंकि मैं अपनी शायरी में महक रही हूँ। दोस्तों, शहज़ादी ज़ेबुन्निसा जिसका बड़ा मशहूर शेर ये है, दुख्तरे शाहम व लेकिन दिले रूबा
فقر آوردہ ام، زیب و زینت بس ہمی ہست، نام من زیب النساء است۔ میری شان و شوکت صرف اتنی ہے کہ میرا نام زیب النساء ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے دوبارہ جو ہے وہ ملنے کی خواہش نہیں کی۔ شہزادی زیب النساء بہت بڑی شاعرہ تھی، آج تو اس پر جو ہے وہ کتاب بھی مرتب ہو چکی ہے، لیکن کچھ وقت پہلے تک، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آج سے 5-10 سال پہلے تک، یہ ایک ایسی نایاب ہستی تھی کہ جس کے بارے میں اردو ادب بھی بہت کم جانتا تھا اور چیدہ باتیں لوگ جانتے تھے۔ بنگال کے ایک رائٹر نے شہزادی کے متعلق ایک اس کے معاشقے کا ذکر کیا ہے، جسے مورخین نے سراسر جھٹلا دیا اور تاریخ نے اسے غلط ثابت کر دیا، ورنہ شہزادی جو ہے وہ اس سے متعلق ایسی کوئی بات ہمیں تاریخ سے نہیں ملتی۔ دوسرا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس، ایم فل اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی کارآمد ہے۔ فی امان اللہ۔